मैट्रिक्स पे हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स फंडामेंटल से लेते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स जब क्या होता है कि एम एन एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स है, एम एन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड करते हैं इन एम रोज। याद रखिएगा फर्स्ट जो होता है वो रोज होगा, एन कॉलम किसमें, इन दी सिंबल ये या ये इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जब एम एन एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं एम रो और एन कॉलम, या तो इसमें नहीं तो इसमें, तो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहां हम यूज किए हैं कि रो, तो रो होता क्या है, तो मैट्रिक्स में ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है ये क्या कहलाता है, रोज। फर्स्ट लाइन को R1 कहते हैं, सेकेंड को R2 कहते हैं। R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकेंड रो, R3 मतलब थर्ड रो। और ऐसे ऐसे जो होता है इसको कॉलम कहते हैं। फर्स्ट को C1, सेकेंड को C2, थर्ड को C3। अब किसी भी मैट्रिक्स यानी हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाया और वर्टिकल जो है वो कॉलम हो गया। अब हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होता है, रो इनटू कॉलम। रो अगर m है तो m, कॉलम है n तो n, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, m इंटू n लिखेंगे। अब कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका ऑर्डर आपको फाइंड करना है, तो ऑर्डर कैसे फाइंड कीजिएगा, तो ये मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए रो कितना है, 1 2 3, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, रो इंटू कॉलम, तो रो 3, कॉलम 1 और 2, 3 2 2। यहां जो लिखा रहता है किसी भी मैट्रिक्स का वो उसका ऑर्डर लिखा रहता है। अब ऐसा है, अब इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 2 3, तो रो कितना हो गया 3, कॉलम 1 तो 1। इसका ऑर्डर कितना होगा, एक रो क्या है 1, कॉलम 1 2 3, तो 1 इंटू 3। इसी प्रकार कोई भी मैट्रिक्स हम ले, जैसे A B C D E F G H I, इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 इंटू 3 का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 इंटू 3 का। ऑर्डर निकालना समझ गया, यानी रो इंटू कॉलम जो होता है वो उसका क्या होता है, ऑर्डर। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर रो और कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाता है। अब गौर से देखिए, कोई एक मैट्रिक्स है A B C D E F G H I। अब ये इसका एलिमेंट है। याद रहे कि मैट्रिक्स का ये अगर आप नहीं लिखते हैं ऐसा तो मैट्रिक्स का सिंबल नहीं हुआ, सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा यहाँ टेढ़ा, थोड़ा यहाँ टेढ़ा, थोड़ा ये और थोड़ा ये। अब इसको A से इंडिकेट किया तो एलिमेंट इसका एस होगा, A1 1, यानी पहला ये इंडिकेट करता है रो को और ये इंडिकेट करता है कॉलम को। क्योंकि ये A से इंडिकेट किए हैं तो यहाँ एलिमेंट A ही होगा, और यहाँ B से इंडिकेट करते तो एलिमेंट B ही होगा। यानी ये जो बड़ा से इंडिकेट होगा वही छोटा एलिमेंट होगा। बड़ा मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है, छोटा एलिमेंट को। A1 1 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या है, ए। अब क्या लिखे, A1 2,
फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम क्या है, बी ए 1 3। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या है, सी ए 2 1। यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, डी ए 2 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है, ई ए 2 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है, एफ ए 3 1। यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, जी ए 3 2। यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या है, एच ए 3 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो में थर्ड कॉलम क्या है, आई। अब एलिमेंट को ऐसे ही दिखाते हैं। अब आपको कोई मैट्रिक्स दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपको कहे कि अब मान लीजिए इसको भी ऐसे इंडिकेट कि ए 3 2 निकालिए। तो ये 3 2 कैसे निकालिएगा, ये 3 2 का मीनिंग तीसरा रो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। थर्ड रो तो ये है, इसमें ये सेकेंड कॉलम ये है 8। वही आपको दे दे कि क्या निकालना है, अब ए 2 3। ए 2 3 का मतलब ये इंडिकेट करता है रो को और ये इंडिकेट करता है कॉलम को। यानी सेकेंड रो का तीसरा कॉलम, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम कौन है, ये 6 है। अगर आपको वही दे दे निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, 2 1। यानी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, यानी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 4। इसी तरीका से हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स। यानी ए मैट्रिक्स हैज नो एलिमेंट, चाहे क्या रखता है, नो एलिमेंट या हैज जीरो एलिमेंट, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए ये जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स है। इसका ऑल एलिमेंट्स आर क्या, ए मैट्रिक्स हैज ऑल एलिमेंट्स जीरो, या जीरो एलिमेंट्स चाहे ऑल एलिमेंट्स जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर। अब क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स के बाद हम क्या डिफाइन करेंगे, अब डायगोनल मैट्रिक्स आता है। अब जीरो मैट्रिक्स के बाद हम क्या लिखेंगे, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैज ओनली one row is called रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो हो वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए 1 2 3। अब इसका रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 3, ऑर्डर, ये हो गया इसका ऑर्डर, यानी रो इसमें एक ही है, तो ये क्या कहलाया, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स के बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में भी सेम ही होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो। कैसे लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3। अब इसमें रो कितना है 3, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3।
कॉलम कितना है 1, तो ये क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, यानी रो मैट्रिक्स में एक रो होता है और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। अब फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल से पहले हम चर्चा कर सकते हैं किसका, अब हम चर्चा करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ रो और कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी मैट्रिक्स के पास जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, तो क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड columns is called squared मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ रो और कॉलम हो, यानी एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा 2 इंटू 1 2, तो रो 2 कॉलम 2, तो 2 इंटू 2। फिर अगर हम लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें रो की संख्या कितना है 3, कॉलम 3, यानी ये है इसका ऑर्डर। तो यानी ये क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम तो इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या होता है, अब एक चीज यूज होता है, डायगोनल एलिमेंट कौन है, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट, गौर कीजिए आई जे, अगर क्या हो जाता है, अगर आई इक्वल टू जे हो जाता है तो क्या कहलाता है डायगोनल एलिमेंट। और यदि आई इक्वल टू नॉट जे तो क्या कहलाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट। अगर आई इक्वल टू जे हो जाए, ये कोई एलिमेंट है तो ये पहला रो को इंडिकेट करता है, दूसरा कॉलम को, यानी आई इक्वल टू जे हो यानी रो इक्वल टू कॉलम हो तो क्या कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट। अगर नहीं हो तो डायगोनल नहीं। मान लीजिए ये कोई, इसका क्या पोजीशन क्या है 1 1 2 1 2, ये 1 3, ये क्या है 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3। गौर से देखिए ये 1 1 इक्वल है, यानी जितना रो उतना ही कॉलम, यानी आई और जे का पोजीशन बराबर है तो वो डायगोनल एलिमेंट हो गया। इसमें देखिए ये 2 2 यानी 2, रो भी 2 और कॉलम भी 2, यानी रो और कॉलम बराबर है तो ये हो गया डायगोनल एलिमेंट। ए 3 3 यानी जितना रो उतना ही कॉलम, तो ये क्या हो गया डायगोनल एलिमेंट। ये क्या कहलाया डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल का मतलब जितना रो हो उतना ही कॉलम, यानी दोनों बराबर हो, आई इक्वल टू जे, तो क्या कहलाता है डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, जो जब क्या हो आई जे के बराबर नहीं हो तो नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल, ये। तो अब ये हो क्या कहलाता है डायगोनल एलिमेंट्स, और क्या कहलाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल और नॉन डायगोनल आप समझ गए एलिमेंट्स, तो हम चर्चा करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अब क्या है कि ए मैट्रिक्स इन विच, जिसमें ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड क्या डायगोनल
मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सब क्या हो जाए, जीरो, है ना। क्या कि ए मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी ए मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के आर जीरो, जीरो हो जाए तो क्या कहलाता है, डायगोनल। यानी एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यानी क्या डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो है, इसलिए क्या कहलाया, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल के बाद क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। याद रखिए, ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो तो या स्केलर मैट्रिक्स हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। डायगोनल मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स का मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही नहीं, इसलिए कंपलसरी है कि जब भी डायगोनल मैट्रिक्स हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना एकदम कंपलसरी है। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, गोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना एकदम कंपलसरी है, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स। अब यही डायगोनल के बाद क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। याद रखिए, डायगोनल यानी जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, क्या लिखते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड diagonal elements are equal is called scalar मैट्रिक्स। यानी स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो और क्या हो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। एग्जांपल के लिए 2 0 0 2, यानी ये डायगोनल इक्वल है, नॉन डायगोनल जीरो है। अदर एग्जांपल ले लीजिए 1 0 0, अभी रहते हैं 5 0 5 0 0 0 5। ये सब क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी ऐसा स्क्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 5, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 5। यानी जो स्केलर मैट्रिक्स है वो तो डायगोनल होगा ही, ये कंपलसरी है कि जब तक डायगोनल नहीं होगा स्केलर हो नहीं सकता। यानी जो स्केलर है वो डायगोनल होगा, लेकिन डायगोनल स्केलर होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं यूनिट मैट्रिक्स का या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का।
अब क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all non-diagonal elements are zero but diagonal। देखिए क्या कह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो बट डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिट। अब क्या है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सब जीरो है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है यूनिट, तो वो क्या कहलाएगा इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इट इज डिनोटेड बाय आई। आई का सबसे खासियत क्या होता है, जिसके साथ रहता है उसी के ऑर्डर का हो जाता है। जैसे ये देख लीजिए यहां दिया हुआ है 2 3 4 5 प्लस आई, तो आई का यहाँ ऑर्डर क्या होगा, आई मतलब क्या हो गया, ये आई है तो आई का मतलब हो गया 1 0 0 1 यानी दो ऑर्डर का। अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और यहाँ आई दे तो यहाँ आई का मीनिंग हो गया क्या 3 into 3 का मैट्रिक्स, यानी इसका ऑर्डर 3 हो गया। यानी आई के साथ ऑर्डर लिखे या ना लिखे वो जिसके साथ जुटेगा उसी के ऑर्डर का हो जाता है। तो ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये कंपलसरी टाइप्स था। अब क्या है, अब हम चर्चा करते हैं मैट्रिक्स के ऑपरेशन पे। ऑपरेशन क्या होता है, जो भी काम होता है उसमें वो क्या कहलाता है ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पे जो भी काम होता है वो उसका ऑपरेशन कहलाता है। मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं एडिशन। एडिशन मीन्स ऐड करना। दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, एकदम ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। सेम ऑर्डर मैट्रिक्स का एडिशन होता है, डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिक्स हो तो एडिशन नहीं होता है। सेम ऑर्डर का कहने का मीनिंग कि ए क्या है, ए में है 2 4 6 8 और बी में क्या है, बी में क्या है 1 2 1 2 2 3 1। अगर हमको करना है ए प्लस बी तो गौर से देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2 into 2 का, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 into 2 का, दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन होगा, नहीं तो एडिशन नहीं होगा। तो a प्लस बी जब भी का है तो पहले a का वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस, फिर b का वैल्यू लिखेंगे। अब इसका एडिशन क्या होगा याद रखिए, फर्स्ट में ऐड होता है यानी 2 के साथ 2 ऐड होगा 4, फिर सेकेंड में ऐड होगा 4 का 2 के साथ 6, फिर ये इसके साथ यानी सेम पोजीशन में ऐड होता है, यानी ये इसके साथ क्या हो गया 9 और फिर ये इसके साथ ये 9, ये एडिशन होता है। यानी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो एडिशन होगा, डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो एडिशन नहीं होगा। अब एडिशन के बाद क्या सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ए इतना है बी इतना है तो हमको क्या निकालना है ए माइनस बी, हमको क्या निकालना है ए माइनस बी। तो यहाँ ए भी याद रखिए, यहाँ भी कंपलसरी है। सब्सट्रैक्शन तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। एडिशन या सब्सट्रैक्शन दो मैट्रिक्स का तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर अलग अलग है तो दोनों का एडिशन भी नहीं होगा और सब्सट्रैक्शन भी नहीं होगा। अब सब्सट्रैक्शन में क्या होता है यहां देखिए a माइनस बी, तो पहले हम a रखे फिर माइनस फिर b रखे। अब क्या है गौर से कीजिए, फर्स्ट में ये 2 है, ये माइनस गया तो -2 घटेगा,
ये 4 है, ये -2 घटेगा, ये 6 है तो ये -3 घटेगा, ये 8 है तो ये -1 घटेगा। यानी सेम पोजीशन में इसमें ये घटा, इसमें ये घटा और इसमें ये घटा। अब गौर कीजिए, हम ऐसा करते हैं, इसको माइनस कर दिए, इसको माइनस कर दिए तो ये क्या हो गया माइनस। तो अब क्या होगा, ये माइनस तो माइनस तो माइनस हो गया, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस। तब अब क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, 4 2 6, ये बचा 3 और ये 7, ये हो गया सब्सट्रैक्शन। अब क्या है कि अब हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर, एनी स्केलर यानी कि बाय एनी नंबर, बाय एनी नंबर यानी एनी नंबर, किसी नंबर से, यानी a इक्वल टू क्या है 1 2 3 4। अगर हम 5a कहते हैं तो इधर प्रत्येक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मेरे पास 5a है और जैसे ये है तो एक ये 5a किए तो आ गया। अगर मेरे पास 5a है और हमको क्या निकालना है, a निकालना है, तो 5a में 5 से डिवाइड करना होगा, यानी प्रत्येक में 5 से डिवाइड करना होगा। यानी क्या हम देख रहे हैं कि अगर मल्टीप्लाई किए ए में तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए ए में तो प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। अब देखिए एक टाइप का प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आपको क्या करना है कि फाइंड 2 into 2 मैट्रिक्स, क्या आपको फाइंड करना है 2 into 2 मैट्रिक्स। a इक्वल टू क्या है a i j, a इक्वल टू क्या है a i j, वेयर a i j इक्वल टू क्या है i by j। गौर से देखिए, हमको क्या निकालना है 2 into 2 का मैट्रिक्स, जहां a क्या है a i j, a मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट है a i j और a i j क्या है i by j। तब 2 into 2 का है तो हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू a11 a12। देखिए ध्यान से, 2 into ना रो 2 से अधिक जाएगा ना कॉलम 2 से अधिक, तो a21 a22 ना रो 2 से अधिक ना कॉलम 2 से अधिक। तो हमको क्या निकालना है a11, तब इसमें पुट करते हैं a11 यानी i की जगह 1 j की जगह 1, तो यहाँ भी i की जगह 1 j की जगह 1। अब हमको क्या निकालना है a12, तो i की जगह 1 पुट किए और j की जगह 2। अब हमको क्या निकालना है 21 यानी i की जगह 2 और j की जगह 1, तो i की जगह 2 और j की जगह 1। अब हमको a22 निकालना है यानी i की जगह 2 और j की जगह 2, तो यानी ये क्या हो गया 1 2 और ये क्या हो गया 1। हम क्या किए मैट्रिक्स निकाल लिए। अब मैट्रिक्स अब अगला हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे इसमें।